सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना एक रिमार्केबल जगह बनाए हुए है शमा, और शमा के साथ आज कौन है उनसे भी मिलवाएंगे। और आज क्या अवार्ड मिला है शमा? आज हमें सबसे पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। ये है मेरे परवाने जिनको मैंने अपने पास रख लिया, भगाया है नहीं। जेम्स मिलान, मेरे फियांसे। और आज हमें अवार्ड मिला है बेस्ट कपल का, एक्चुअली परफेक्ट मोस्ट इंस्पायरिंग कपल। सो वेरी स्वीट ऑफ हिम टू एक्चुअली डू दैट। अच्छा शमा, जैसे कि आपके परवाने से आज फर्स्ट टाइम आप मिलवा रहे हैं शायद, मतलब हम इसके पहले मैंने हाँ नहीं पहले बहुत मिल चुके हैं, आपसे पहली बार मिल रहे हैं। जी 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 जी। तो कब कुछ खुशखबरी, गुड न्यूज़ और इससे ज़्यादा और क्या? अनाउंस फियांसे है, मतलब शादी कब करने की तैयारी? एक्चुअली शादी हम प्लान कर रहे थे जस्ट जिस टाइम पहला लॉकडाउन लगा। सो हमारी शादी पूरी थोड़ी होल्ड पे हो गई, और उसके बाद में 2 साल से अभी पैंडेमिक में ही हैं। सो स्थिति कुछ, मतलब हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, बट दुनिया की जो स्थिति है वो थोड़ी हिली डुली है, तो हमने अभी थोड़ा सा उसे होल्ड पे रखा हुआ है। जैसे ही वो थोड़ा सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, विल डू इट। क्या है, एक इवेंट ही तो करना है। और क्या कहेंगे शमा के लिए कुछ हिंदी में? थोड़ा सा हिंदी में बात कर सकता हूँ, लेकिन तारीफ कर दीजिए शमा की। I normally speak in English, so she also speaks in English with me, so I'm still learning Hindi, so It's okay. You can say a few words. what should I say? She wants you to praise me. शमा बहुत बहुत खूबसूरत है, So cute. बाहर और अंदर है। देखा, सी अच्छी खासी बोल लेते हैं हिंदी। सी यू गुड। अच्छा। और शमा के लिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि इतने सालों से हम शमा को देख रहे हैं, और शमा मतलब स्लिम, मतलब वहीं रुक गई है, कहीं एज कहीं है ऐसे कुछ। शमा क्या करती है फिटनेस के लिए? मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। आसान नहीं है। आसान है लेट गो करना, मगर मेंटेन रखना, और दिमागी तरीके से और फिज़िकल तरीके से, दोनों तरह से बहुत मेहनत है। तो मैं मेडिटेट करती हूँ बहुत अपने दिमाग के लिए, ताकि मैं खुश रहूँ। मैं खुश रहूँगी, मेरे डोपामिन्स हाई रहेंगे, तो मैं कुछ वर्कआउट में भी अपनी एनर्जी डाल सकती हूँ। तो पहले मेंटल हेल्थ, उसके बाद में फ़िज़िकल हेल्थ। काफ़ी वर्कआउट और अच्छी सोच मेरा सबसे मेन मुद्दा है, कि मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचती। अगर मुझे किसी पे गुस्सा भी आता है ना, तो 2 मिनट में उस सब ठंडा हो जाता है, और उसके बाद में आई डोंट हैव एनी मलिस इन माई हार्ट। तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो जब यहाँ खाली है, मतलब यहाँ साफ़ है और यहाँ रोशनी है, तो यहाँ पर भी रोशनी आएगी। सो दैट्स माई मेन फंडा। और अगर कभी मुझे लो लगता है, कुछ भी लगता है, एनी विच वेज, मैंने मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा का एक हिस्सा बना लिया है। तो मैं सुबह उठते ही मेडिटेट करती हूँ, मैं रात को सोते वक्त मेडिटेट करती हूँ। सो बहुत ज़रूरी है हमें उठते ही थैंक यू बोलना, और सोते वक्त भी जो पूरे दिन हमारे साथ हुआ उसके लिए भी थैंक यू बोलना। सो आई डू दैट। तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को भी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल फिट रहिए, मस्त रहिए। और फिटनेस है ना, सब यहाँ पर है, मतलब यहाँ बाद में दिखती है, पहले सब यहाँ रहता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है कि अभी 20 के हो गए तो ऐसे दिखोगे, इतनी उम्र में शादी कर लो, इतना हो गए तो आपको ऐसे दिखना है, आपके बच्चे हो जाने चाहिए। ये बड़ी जो टिपिकल चीज़ें हैं, ये जो बैरियर्स हैं, इनको आप तोड़ सकते हैं। ये बैरियर्स बनाए किन्होंने? लोगों ने ही बनाए हैं। तो इनके हिसाब से अगर आप जिएंगे तो आप ज़िंदगी जी नहीं सकते। लेकिन अगर आप अंदर, क्योंकि अंदर से हम सब बच्चे हैं, और बच्चे ही मरेंगे। हमारी बुजुर्गी सिर्फ हमारे शरीर में आती है, और वो भी आज के ज़माने में जो इतने एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, इतने इंटरनेट पे इतनी सहूलियत है कि आपको फ्री में इतना कुछ सीखने को मिलता है। आप अपनी हेल्थ को बाकायदा बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, और आपके लुक्स और आपकी ये सब कुछ उससे आपकी हेल्थ मेंटेनेंस से ही आती है। और क्या, और कोई मतलब कोई जादू नहीं होता उसमें। इट्स जस्ट दैट व्हाट यू ईट, क्या खाते हैं आप, कैसे आप अपना ख्याल रखते हैं, क्या खाते हैं आप, थॉट्स के ज़रिए भी कैसे अपने थॉट्स पे आप फोकस करते हैं, कौन से थॉट्स पे फोकस करते हैं, अच्छे थॉट्स पे फोकस करके बुरे थॉट्स को डिलीट करना, ये भी एक बड़ा काम है। तो ये जब आप कर पाते हैं तो आप
जवान ही दिखेंगे ज़िंदगी भर। आप बुढ़ापे में भी मतलब जो बुढ़ापा जो दुनिया की नज़र में है कि चलो अब किसी का बुढ़ापा तो 40 में आ जाता है या 30 में आता है या 20 में, इट्स ऑल हियर। सम पीपल हैव सीन 100 years ऑल्सो बट दे आर जिंदा दिल, जवान बच्चों की तरह एकदम। तो अपने अंदर के बच्चों को हमेशा ज़िंदा रखेंगे ना तो आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे। आपके यहाँ पर भी मतलब झुर्रियाँ पड़ सकती हैं मगर आँखों में वो बचपना रहेगा, एंड दैट विल कीप यू अलाइव एंड यंग, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। तो यही है शमा का मंत्र जो आज सबके सामने बता दिया है शमा ने। और बस अब लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत साल हो गए हैं अभी लॉकडाउन में, अब लग जाएगी जिंदगी लॉकडाउन के अंदर ही बीत रही है। मतलब इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ नेसेसरी। हमें थोड़ा एक ठहराव की ज़रूरत थी पर मुझे लगता है ज़्यादा ही ठहराव हो गया है। अब हम जो है आदी हो गए हैं इसके, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा हमारा अटका पड़ा है। बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट जो शुरू होते होते क्या क्या पाइपलाइन में थे जो रुके हुए और अब आने वाले? मैं एक शो शुरू करने जा रही थी, वेब सीरीज़, वो नहीं हो पाया, अब वो रुका ही है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। सेकेंड लॉकडाउन हैज़ हिट द इंडस्ट्री सो बैडली कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बन रहे थे अब पता नहीं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बहुत ही क्या कहते हैं उसे, स्थिति बहुत थोड़ी हिली डुली है अभी। तो बनेंगे, आ रहा है काम फिर से वापस, धीरे धीरे वापस आ रहा है, बट कब शुरू होगा ये पता नहीं। हो सकता है कल ही शुरू हो जाए, हो सकता है 1 महीने बाद शुरू हो, बिकॉज आई थिंक अभी भी लोग डरे हुए हैं कि कहीं तीसरा लॉकडाउन नहीं आ जाए, कहीं फिर ये डेल्टा वायरन जो फैल रहा है वो और नहीं हो जाए। सो इट्स जस्ट थोड़ा वक्त है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। और जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।